पाठ 4 एक भारत श्रेष्ठ भारत, यूनाइटेड इंडिया, ग्रेट इंडिया। पाठ परिचय। भारत की सभ्यता एवं संस्कृति विश्व में प्राचीनतम है। यहाँ विविध धर्मों, भाषाओं और विविधताओं का अनूठा संगम है। विविधता में एकता ही भारत की विशेषता है। पाठ का उद्देश्य: कौशल, वाचन श्रवण, पठन पाठन, मौखिक व लिखित प्रश्नोत्तर। पाठ से आगे चिंतन और मनन, व्याकरणिक, पर्यायवाची शब्द, क्रिया विशेषण, लिंग, विषय संवर्धन गतिविधियाँ, जीवन कौशल, रचनात्मक कौशल, लेखन, खोजबीन, शिक्षा, राष्ट्रीयता की भावना को सर्वोपरि मानना। भारत तमाम विविधताओं के बावजूद फूलों की एक माला के समान है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारत एक है। भारत विविधताओं में एकता का एक आदर्श उदाहरण है। विश्व पटल पर भारत के समान कोई अन्य देश नहीं है। भारत की सभ्यता, संस्कृति विश्व में प्राचीनतम एवं महान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा देश विश्व का 7वां और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारे देश में विश्व के सभी प्रमुख धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। पर्वतराज हिमालय की गोद में बसे जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों में अत्यधिक ठंड पड़ती है। वहीं राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली आदि राज्यों में भयंकर गर्मी पड़ती है। कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड की आबोहवा स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम और प्राकृतिक सौंदर्य से भरी है। इसलिए यहाँ पर्यटकों के आने का तांता लगा रहता है। कश्मीर को तो धरती का स्वर्ग माना जाता है। इसी प्रकार से उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय को बादलों का घर कहा जाता है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान मासिनराम और चेरापूंजी यही स्थित है। असम को कुछ लोग दुर्गम ऊंचे पर्वतों, भयंकर भूकंपों और भयानक बाढ़ का प्रदेश मानते हैं। भौगोलिक दृष्टि से ये प्रदेश सचमुच ऊंचा नीचा अर्थात असम या असमान है। सिक्किम में वन संपदा प्रचुर मात्रा में है। यह जैव विविधता से भरपूर क्षेत्र है। सिक्किम भारत का पहला ऑर्गेनिक यानी जैविक राज्य है। दक्षिणी राज्य समुद्र तट पर स्थित है। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश की जलवायु श्रीलंका, सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया की जलवायु से मिलती जुलती है। वहीं बर्फीले प्रदेश यूरोप की जलवायु से मिलते जुलते हैं। राजस्थान की जलवायु मरुस्थलीय देशों से मिलती है। जलवायु विभिन्नता का असर खान पान, रहन सहन, आचार विचार, शारीरिक रंग रूप एवं आकार प्रकार के साथ साथ पहनावे पर भी पड़ता है। पर्वतीय भागों में अधिक ठंड पड़ने के कारण यहाँ के निवासी ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते हैं, जबकि समुद्र तटीय लोगों को ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। उसी प्रकार खान पान में भी पर्याप्त विभिन्नता है। समुद्र तटीय क्षेत्रों के निवासियों का प्रिय भोजन मछली चावल है। वहीं उत्तरी भारत में दाल रोटी और सब्जी बड़े चाव से खाई जाती है। ये तो विविधताओं की बात हुई। अब हम एक दृष्टि विविधताओं के पीछे छुपी भारत की एकता पर डालते हैं। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध भोजन डोसा, इडली, उत्तपम, वड़ा आज पूरे देश में बनाया और खाया जाता है। महाराष्ट्र का श्रीखंड, पोहा और गुजरात का ढोकला और भाकरा पूरे देश के लोग चाव से खाते हैं। राजस्थान की दाल बाटी चूरमा, प्याज की कचौड़ी, गट्टे की सब्जी पूरे देश के लोग पसंद करते हैं। इसी प्रकार उत्तर भारतीय व्यंजन तंदूर की रोटी, नान, सब्जी, दाल, लिट्टी चोखा दक्षिण और पश्चिम भारत के लोग चाव के साथ खाते हैं। दक्षिण भारतीय नृत्य भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु से आता है और कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश से आता है पूरे देश में पसंद किए जाते हैं। वहीं उत्तरी भारतीय नृत्य कथक के कदरदान पूरे देश में है। यद्यपि ऊपरी तौर पर भारत के विभिन्न प्रदेशों में पर्याप्त विभिन्नता दृष्टिगोचर होती है, तथापि अपने आचार विचारों की एकता के कारण यहाँ सदा सामाजिक संस्कृति का एक ही रूप देखने को मिलता है। यही कारण है कि तमाम विविधताओं के बावजूद भारत प्राचीन काल से सांस्कृतिक, भौगोलिक एवं राजनीतिक इकाई के रूप में विश्व का मार्गदर्शन करता आया है।
इसीलिए भारत में अनेकता में एकता को बनाए रखने में भारतीय संस्कृति एवं अध्यात्म का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। संस्कृत भारत की अधिकांश भाषाओं की जननी है, इसीलिए भारतीय भाषाओं पर इसका स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। हिंदी, मराठी, नेपाली, कोंकणी, बोडो आदि भाषाओं की लिपि देवनागरी है, जो संस्कृत की भी लिपि है। हिंदी अधिकांश भारतीयों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है, अतः इसे भारतीय संविधान की 343वीं अनुसूची के अनुसार राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। यही एक भाषा है जो सारे भारत को एकता के सूत्र में पिरोने का कार्य करती है। भारत को एक बनाने में हमारे धार्मिक स्थलों की महती भूमिका है। आप देश के किसी भी भाग में चले जाएं, आपको एक ही तरह के मंदिर दिखाई देंगे। इनके गर्भगृह, आंगन, गोपुरम में पर्याप्त समानता देखने को मिलती है। इसी प्रकार अन्य धर्मों में पूजा स्थलों में भी यही समानता दृष्टिगोचर होती है। भारत 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के मिलने से बना गणतांत्रिक देश है। भारत जैसी विविधताओं का मिलना विश्व के किसी एक देश में अन्यत्र दुर्लभ है। प्राचीन काल से ही भारत विश्व गुरु कहलाता आया है। जब शेष विश्व अंधकार में डूबा था, तब भारत के तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और दंतपुरी जैसे विश्वविद्यालय पूरे विश्व में ज्ञान का प्रकाश फैला रहे थे। वर्तमान समय में भारत ने मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक अपना यान भेजकर विश्व के शीर्ष देशों में अपना नाम शुमार कर लिया है। भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की बहुत तेज गति से बढ़ने वाली एक प्रमुख अर्थव्यवस्था है। साथ साथ भारत विश्व शांति की दिशा में अपना अमूल्य योगदान दे रहा है। देश के नागरिकों को सदा स्मरण रखना चाहिए कि हम एक महान देश के निवासी हैं। अतः हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे विश्व में भारत की छवि खराब हो। हमें इस महान देश के सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों की हर कीमत पर रक्षा करनी है। देश की एकता को बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। इस देश ने हमें सब कुछ दिया है। नागरिकों का ये कर्तव्य बनता है कि वो राष्ट्रीय गौरव को बराबर रखते हुए इसके विकास में अपना अमूल्य योगदान